गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने आपको सिखाया था गोल्डन रूल नंबर 1, जिसे हमने ये सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है। आज हम आपको सिखा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए गोल्डन रूल नंबर 2। गोल्डन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जिस वर्ब के अंत में आई एंड डी हो तो उसे चेंज करने के लिए सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म में आई लिखा होगा उसे हम हटा देंगे और आई के स्थान पर ओ यू लगाकर सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बना देंगे। जैसे कि देखिए, फर्स्ट हमने लिखा है FIND फाइंड। फाइंड का मतलब होता है मालूम करना। अब इसके लास्ट में आपको IND दिख रहा है। इससे अगर हमें सेकंड फॉर्म बनानी है तो ये जो आई है इसे हम हटा देंगे और सेकंड फॉर्म बनाएंगे एफ। आई की जगह पर लगाएंगे ओ यू एंड डी। एंड डी तो अपना ये पीछे वाला ही है, हमने सिर्फ आई को चेंज किया है। आई की जगह पर हमने ओ यू लगाया है और हमारी सेकंड फॉर्म बन गई है। इसी तरह हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म में आई की जगह पर ओ यू को लगाएंगे और सेकंड फॉर्म भी हमारी जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी होगी FOUND फाउंड। तो फाइंड फाउंड फाउंड। इसी तरह हमारी सेकंड है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, जब हम किसी चीज को बांधते हैं। इसके लास्ट में भी आपको IND दिख रहा है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी हमें आई की जगह पर ओ यू लगाना होगा। बाइंड बाउंड बाउंड। अब देखिए, हमने इसमें आई की जगह पर ओ यू लगाया और यहाँ पर भी हमने आई की जगह पर ओ यू लगाया, तो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। अब आप देखिए, थर्ड फॉर्म है वेंट। वेंट का मतलब होता है चाबी भरना। जब हम किसी खिलौने में चाबी भरते हैं या फिर हम किसी दूसरी चीज में जिसे हमें मूवेबल बनाना है तो उसमें हम जब चाबी भरते हैं तो उसे बोलते हैं वेंट। इसके लास्ट में आपको दिख रहा है IND। तो जब हमें इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है तो सेम रूल अप्लाई करते हुए हम आई की जगह पर ओ यू लगाएंगे। बाउंड बाउंड। फोर्थ है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे हम कोई अनाज पीसते हैं या अदरवाइज कोई भी चीज हम पीस रहे होते हैं तो उसे बोला जाता है ग्राइंड। तो इसमें देखिए, लास्ट में वही हमें IND नजर आया। IND है तो हमें क्या करना है, आई की जगह पर ओ यू लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो सेकंड फॉर्म बनाते हैं GROUND राउंड, एंड थर्ड फॉर्म इज GROUND ग्राउंड। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट फॉर्म अगर हमें मालूम है तो हम सेकंड और थर्ड फॉर्म कितने आराम से बना सकते हैं। अगर मान लो आपको सेकंड फॉर्म दी हो तो उससे आप फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें लास्ट में सब में OUND नजर आएगा आपको। अब OUND है तो इसका मतलब हमारा गोल्डन रूल नंबर 2 है। तो OU को हटाकर आप आई में कन्वर्ट करोगे तो आपका रूल नंबर 1 बन जाएगा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जिस वर्ब के बीच में डबल ई होता है और जो हमें वर्ब दी हुई है उसके लास्ट में पी या फिर एन लिखा हो तो हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा। सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए दोनों पी में से एक ई को हम हटा देंगे और लास्ट में कुछ नहीं हटाना, आपको सीधा टी लगा देना है। कैसे लगाएंगे? देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है स्लीप, आपको इसमें डबल ई दिख रहा है और लास्ट में इसमें आपको पी दिखा, तो हमें क्या करना है, डबल पी में से हमें एक ई को हटा देना है और लास्ट में हमें लगा देना है टी। तो सेकंड फॉर्म हमारी बनेगी
लगा दिया। स्लीप, स्लैप, स्लैप। स्लीप का मतलब है सोना, यानी कि जब हम नींद लेते हैं। सेकंड आता है वीप। वीप का मतलब होता है रोना। इसमें आपको डबल ई और पी दिख रहे हैं। सेम ऊपर वाले फॉर्म को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू ई पी टी, वैप। इसमें भी हमने लास्ट में टी लगाया और दोनों ई जो थे उनमें से एक ई को यूज में लिया। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, वो भी सेम रहेगी, वैप। वो आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड फॉर्म को देखिए, इसमें लिखा है कीप। कीप का मतलब होता है रखना, जब हम किसी चीज को कहीं रखते हैं। तो अब इसमें भी आपको डबल ई और पी दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक ई को हटाना है सिंपली और आप बनाएंगे के ई पी टी, कैप। थर्ड फॉर्म भी सिंपल ऐसे ही होगी, कैप। अब हमारा फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ नंबर पे लिखा है फील। फील का मतलब होता है जब हम किसी चीज को महसूस कर रहे होते हैं। तो फील में भी आपको, इस वाले में हमने आपको पी वाला बताया था, इसके लास्ट में आपको एल दिख रहा है। अब एल वाले में भी हमें सेम नियम अप्लाई करते हुए सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है। तो हम फील की स्पेलिंग में से एक ई हटाएंगे, एफ ई एल, लास्ट में लगा देंगे टी, फेल्ट। और थर्ड फॉर्म भी इसी तरह बना देंगे, एफ ई एल टी, फेल्ट। अपना फिफ्थ नंबर पे लिखा है नील। नील का मतलब होता है जब हम घुटनों के बल बैठते हैं। तो जब इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें बनाना होगा तो सिंपल है, डबल ई में से एक ई को रिमूव करेंगे और लास्ट में टी लगाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट बनेगा के एन ई एल टी, नेल्ट। के एन ई एल टी, नेल्ट। इसमें हमारा जो के है, ज्यादातर जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है। होप आपको गोल्डन रूल नंबर सेकंड और गोल्डन रूल नंबर थर्ड अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया तो इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और आपसे नेक्स्ट गोल्डन रूल के लिए मिलते हैं tomorrow.